अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवाः। प्रति गणधर देवास्तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य कुंद कुंदामनाये आचार्य सूर्य सागरेण विरचितम्। श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखा गया यह संयम प्रकाश नामक ग्रंथ है। भव्य जीवों को, आत्मार्थी जीवों को, आत्म कल्याण के इच्छुक जीवों को संयम की प्रेरणा देने वाला यह महान ग्रंथ। इसमें सबसे पहले भावनाधिकार की चर्चा कल हमने प्रारंभ की। इस ग्रंथ में 5 प्रकार के अध्यायों के आधार पर चर्चा होगी। पहले अधिकार का नाम है सम्यक दर्शन अधिकार। सम्यक दर्शन की चर्चा करने वाला ये महान अधिकार, जिसमें यह कहा गया कि जो भी जीव अणुव्रत अंगीकार करना चाहते हो, जो भी जीव संयम अंगीकार करना चाहते हो, संयम धारण करना चाहते हो, वे जीव सबसे पहले सम्यक दर्शन धारण करें। इतना स्पष्ट शब्दों में आचार्य श्री ने यहाँ कहा कि सम्यक दर्शन के बिना व्रत सच्चे नहीं होते। सम्यक दर्शन के बिना लिया गया जितना भी आचरण है, जितना भी चारित्र है, वो सभी मिथ्या चारित्र कहलाता है। इसलिए पहले में पहले इस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये सब बातें यहाँ कह देने के उपरांत मिथ्यात्व का लक्षण बतलाया जा रहा था। आखिर क्या होता है मिथ्यात्व? मिथ्यात्व किसे कहते हैं? यह मिथ्या दर्शन इस जीव का शत्रु है। भैया, शत्रु को भी पहचानना जरूरी है। जितना संभव हो सके शत्रु को पहचानो, ज्यादा से ज्यादा पहचानो। इस दुश्मन को पहचानो। ये दुश्मन कौन है? जिसने हमें दुखी कर रखा है, जिसने हमारी नाक में दम कर रखा है, वो मिथ्यात्व है। हम परेशान नौकरों की वजह से नहीं हैं, हम परेशान बच्चों की वजह से नहीं हैं, हम परेशान परिस्थितियों की वजह से नहीं हैं, हम परेशान समाज की वजह से नहीं हैं, हम परेशान घुटनों की वजह से नहीं हैं, अपनी कमर की वजह से नहीं हैं। हमारी परेशानी का कारण संयोग नहीं है, हमारी परेशानी का कारण परिस्थितियां नहीं हैं, हमारी परेशानी का कारण मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व मूल है दुखों का, ये मिथ्यात्व कष्ट का मूल है, ये जड़ है। इसलिए जैसे बन सके इस मिथ्यात्व को दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। क्या होता है मिथ्यात्व? इसी मिथ्यात्व की चर्चा भाव संग्रह नामक ग्रंथ में देवसेन आचार्य ने की है। निकालिए आप संयम प्रकाश ग्रंथ का पेज नंबर 2। देखिए क्या स्थिति है।
भाव संग्रह के आधार पर ये बात पढ़ रहे हैं हम यहाँ। पेज नंबर 2 जरा देखिए क्या है। मिच्चत रस पहुतो जीवो विवरीय दंसणो होई नमुणैहियम च अहियम पित्तजुर्जुओ जहां पुरिसो। अर्थ, जिस प्रकार पित्त ज्वर वाला मधुर पदार्थ को भी अत्यंत कटु अनुभव करता है। देखना देखना क्या कह रहे हैं, क्या शब्दावली का प्रयोग किया है। मूल आचार्य देवसेन की पंक्तियां हैं। आचार्य देव क्या कह रहे हैं, जिस तरह से जिस व्यक्ति के पित्त ज्वर हो गया हो, आप जानते हैं आयुर्वेद में 3 तरह के 3 कारणों से बीमारियां कही जाती है, वात, पित्त और कफ। इन तीनों का संतुलन बिगड़ जाने पर परेशानियां खड़ी हो जाती है, वात, पित्त और कफ। तो ये कह रहे हैं जिस जीव का पित्त ज्वर हो गया हो, या कहिए जिसे बुखार हो गया हो, जिसका बदन तप रहा हो, उसको यदि कोई मीठा स्वाद भी दिया जाए, कोई मीठी चीज भी यदि उसे खिलाई जावे तो उसे कड़वी लगती है। कितना प्रैक्टिकल है। बुखार तो सबके हुआ होगा। जब बुखार होता है तो मीठी चीज भी कड़वी नजर आती है, कटुक अनुभव होता है। भैया मिथ्यात्व का यही हाल है। जब इस जीव के जीवन में मिथ्यात्व हावी होता है तो हित अहित को न जानकर पदार्थों में विपरीत श्रद्धा करता है। ओहो, इसे पता नहीं है जिस तरह से कड़वा स्वाद भी मीठा और मीठा स्वाद भी कड़वा, ऐसी स्थितियां बन जाती है। उसी तरह से यह मिथ्यात्वी जीव जब वस्तु स्वरूप को जानने के लिए प्रयत्नशील होता है, जब देव शास्त्र गुरु के समागम में आता है तो उसे ये बातें कड़वी लगने लगती है। हलवा भी खिलाया जाए ना बुखार वाले जीव को, यदि रसगुल्ला भी खिलाया जाए तो कड़वा कड़वा लग रहा है मुझे, रसगुल्ला भी कड़वा लग रहा है मुझे। देखो आप, रसगुल्ला कड़वा दिखाई दे रहा है बुखार वाले जीव को, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव को देव शास्त्र गुरु की बातें ऐसी लगती है। अरे यार बेकार है ये सब, क्या धर्म कर्म करते हो यार आप, क्या धर्म कर्म में लगे रहते हो, क्या धर्म धर्म शास्त्र शास्त्र, गजब हो गया भाई साहब हैं। बोलो कैसी कैसी स्थिति है। हर व्यक्ति दुनिया में मिथ्या दृष्टि जीवों के यदि आप देखेंगे, मिथ्यात्व का ही प्रभाव जानना चाहिए। मिथ्यात्व का ही ऐसा महान प्रभाव है इस जीव के ऊपर, जिसके कारण इसे सच्ची बातें भी जचती नहीं है, जिसके कारण इसे सच्ची बातें भी रुचती नहीं है, पसंद नहीं आती है। देव शास्त्र गुरु पसंद नहीं आते, पंच परमेष्ठी पसंद नहीं आते, वीतरागता पसंद नहीं आती, सच्चा धर्म पसंद नहीं आता, वीतरागता की बातें पसंद नहीं आती। यदि किसी जीव को वीतरागता की बातें पसंद नहीं आ रही हो तो यहां आचार्य देव कहना चाहते हैं, समझ लेना चाहिए तेरे शायद मिथ्यात्व की बीमारी है, मिथ्यात्व का बुखार है, इसलिए तुझे ये धर्म कर्म की बातें पसंद नहीं आ रही है। देखिए जरा कितने सुंदर शब्दावली का प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मिथ्यात्व रूपी कोरोना जिस जीव के हो गया हो, उसे पता नहीं है कि मुझे कोरोना हो गया है। सच में हालत ऐसी है, आज पूरे देश में कोरोना जिन जिन लोगों को हुआ है उन्हें ही पता नहीं है कि हमें कब कोरोना हो गया। टेस्ट नहीं करावे तो शायद उन्हें पता ही नहीं लगे कि हमारे कोरोना भी हो रहा है। थोड़ा बुखार आया है, अरे नहीं नहीं मेरे को तो टेस्ट नहीं कराना, अरे सही है, खांसी जुकाम है, क्या है, सही है, बिल्कुल कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा, 2-5 दिन में सही हो जाएगा। और 8-10-15 दिन चलता है और तबीयत ठीक भी हो जाती है, उसे पता ही नहीं लगता है। बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ डैमेज तो हो गया है लेकिन पता नहीं लगा है। ठीक इसी तरह से ये मिथ्यात्व भी उसी कोरोना की तरह है, जो अंदर में होते हुए इस जीव को पता ही नहीं लगने देता है कि तुझे कोई बीमारी भी है। कई बार तो ऐसा भी होता है, कई स्वस्थ लोगों ने जाकर के जब कोरोना के टेस्ट कराए तो पॉजिटिव आ गए। देखो अब क्या हो जाता है, बिल्कुल स्वस्थ हैं और टेस्ट कराया जाकर के बोले पॉजिटिव, मेरे तो कोई सिम्टम ही नहीं है, मेरे तो कुछ भी नहीं है, मेरे तो कोई तकलीफ नहीं है। भाई टेस्ट कराते हैं तो पता लगता है। इसी तरह से ये मिथ्या दृष्टि जीव जब जिनवाणी के माध्यम से इसका टेस्ट किया जाता है तो पता लगता है कि भाई तुझे मिथ्यात्व का कोरोना हो गया है। ये तो कहता था कि नहीं नहीं मुझे क्या बीमारी है, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। देखिए जरा बातें, गजब गजब की बातें यहाँ कही है।
एक एक प्रकरण को थोड़ा थोड़ा सा बढ़ेंगे अपन, है ना। आज तो कुछ 363 मतों की संख्यात्मक चर्चाएं यहां करनी है, धीरे धीरे बढ़ेंगे। एक प्रकरण ऐसा है जो थोड़ा सा समझने जैसा नहीं है 363 मतों का, है ना। फास्ट थोड़ा सा पढ़ करके उसे निकल जाएंगे, फिर महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करूंगा। अभी देखिए, मिथ्यात्व के दो भेद। जानते हैं आप लोग मिथ्यात्व दो प्रकार का है? आप जानते हैं बुखार भी दो प्रकार का होता है? हाँ जी, कैसे बतलाएं? देखिए, यह मिथ्यात्व आग्रहित और ग्रहित माने निसर्गज और अधिगमज के भेद से दो प्रकार का कहा है, कहा भी है। आगे गाथा प्रदान की है, कारिका यहां दी है अनगार धर्मामृत की। किस जीव के कौन सा मिथ्यात्व होता है? मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो बिल्कुल नए व्यक्ति हैं, जो पहली बार स्वाध्याय करने के लिए जुड़े हैं आत्मकल्याण की भावना से, मैं उन आत्मार्थियों को कहना चाहता हूं, दो नाम याद कर लीजिए। एक का नाम है ग्रहीत मिथ्यात्व और एक का नाम है अग्रहीत मिथ्यात्व। चर्चा करेंगे अभी। दो शब्द आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं, ग्रहीत और अग्रहीत। लाइव चैट में लिखे हुए हैं, क्योंकि फिर बाद में लोग सुनेंगे ना तो उनको नहीं मिलेंगे। ग्रहीत मिथ्यात्व और अग्रहीत मिथ्यात्व, क्या है इनका स्वरूप, ये किस प्रकार के मिथ्यात्व हैं, यहां प्रकरण बतला रहे हैं। किस जीव के कौन सा मिथ्यात्व होता है? अनगार धर्मामृत, उसकी टीका, अध्याय 2, 10 नंबर की कारिका। एकेंद्रियादि जीवानाम घोर अज्ञान विवर्तिनाम तीव्र सन तम साकारम मिथ्यात्वम अग्रहीतम। ओहो, क्या कह रहे हैं? ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व का क्या स्वरूप बतलाया जा रहा है? जरा गंभीरता पूर्वक, उपयोग की एकाग्रता पूर्वक समझने की चेष्टा करना। ये कौन से मिथ्यात्व की चर्चा चल रही है? ये कैसी बातें यहां बतलाई जा रही है? दो शब्द हैं, ग्रहित और दूसरा है अग्रहित। ग्रहित माने, ग्रहित किसका नाम है? क्या ग्रहित माने है? ग्रहित माने ग्रहण किया गया, ग्रहित माने ग्रहण किया गया, और अग्रहित माने जिसे ग्रहण नहीं किया गया है। मिथ्यात्व माने उल्टी मान्यता। अब देखो उसको समझाते हैं। अर्थ किया है इसका, एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय जीवों के द्रव्य मन के अभाव से परोपदेश ग्रहण करने की योग्यता नहीं है। ओहो, अतः इनके हेयोपादेय का विशेष ज्ञान न होने से घोर अंधकार के समान अग्रहित मिथ्यात्व ही कहा जाता है। ओहो, एक इंद्रिय जीव अग्रहित मिथ्यात्वी, दो इंद्रिय अग्रहित मिथ्यात्वी, तीन इंद्रिय अग्रहित मिथ्यात्वी, चार इंद्रिय अग्रहित मिथ्यात्वी, असेनी पंचेंद्रिय तक के जीव विचारों को कोई परोपदेश नहीं है, अग्रहित मिथ्यात्व है उनके। उल्टी मान्यता चली हुई है। क्या उल्टी मान्यताएं होंगी? शरीर में अपनापन। चींटी को आप मारने का प्रयत्न करो, दूर भागती है। चींटे चल रहे हो, उन्हें मारने की कोशिश कीजिए, क्या चींटे को मारने की कोशिश कीजिए, दूर भागता है। मक्खी को पकड़ने की कोशिश करो, क्या समझ में आ रही है? मक्खी को पकड़ने की कोशिश करो, उड़ जाती है, भाग जाती है। बचने की चेष्टा करते हैं, मरना नहीं चाहते हैं। माने शरीर के प्रति उनकी आसक्ति है, शरीर में मैं पने की उनकी बुद्धि है, देह में उनका अपनापन है। वे मान करके चलते हैं कि यही मैं हूं, ये उनकी मान्यता बैठी हुई है। ये बात यहां कह रहे हैं, भैया ऐसी जो मान्यता है असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों में, उस मान्यता का नाम है मिथ्यात्व। परोपदेश ही नहीं है। चींटी को क्या उपदेश दोगे? चींटी के तो कान ही नहीं होते हैं। मच्छर को क्या उपदेश दोगे? मच्छर में सुनने की सामर्थ्य ही नहीं है। कीड़े मकोड़ों को क्या उपदेश दोगे? उनके कर्णेंद्रिय ही नहीं है। वे बेचारे कैसे परोपदेश से सुनेंगे? इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात निकल करके सामने आ रही है। ग्रहीत मिथ्यात्व वह है जो परोपदेश से हुआ है। ग्रहीत मिथ्यात्व वो है जिसमें पर के उपदेश का प्रभाव पड़ा है। अग्रहीत मिथ्यात्व वो है, क्या
आग्रहित मिथ्यात्व वो है जो ग्रहण नहीं किया गया है, जो अनादि काल से चला आ रहा है, जो अनादि से चला आ रहा है, वो आग्रहित मिथ्यात्व है। इन विचारों के सबके आग्रहित मिथ्यात्व है। इनको हे उपादेय का ज्ञान नहीं है। क्या छोड़ने लायक है, क्या ग्रहण करने लायक है, मैं किसे छोड़ूं, मैं किसे ग्रहण करूं, ऐसा कुछ ज्ञान नहीं है। विशेष ज्ञान न होने से घोर अंधकार के समान आग्रहित मिथ्यात्व ही कहा गया है। ओहो, ये आग्रहित मिथ्यात्व घोर अंधकार के समान है, घोर अंधकार के समान है। ये आग्रहित मिथ्यात्व घोर अंधकार तो है ही, उजाला होने की, प्रकाश होने की कोई संभावना भी नहीं है। कौन बताए किस किस बात का प्रकाश होवे, कैसे प्रकाश होवे? उपदेश मिल नहीं सकता है, समझाने वाले हैं नहीं। भैया सुनना, समझना, एक बार कोशिश करना। बड़े भाग्य से ये कर्ण मिल गए हैं, ये सुनने की सामर्थ्य हमारे को मिल गई है बड़े भाग्य से। यदि इनका सदुपयोग नहीं किया तो ऐसी जगह पर चले जाएंगे जहां सुनने लायक नहीं रहेंगे, जहां सुनने की योग्यता नहीं रहेगी, जहां सुनने की पात्रता नहीं होगी, जहां सुनने की सामर्थ्य नहीं होगी। भैया ऐसी जगह पर चले जाएंगे। विचार करना एक बार। ये कर्णेंद्रिय मिली है हमारे को, इनका सदुपयोग कर लेना चाहिए। देखो, हे उपादेय का ज्ञान ही नहीं है बेचारों को, क्या करें? भले बुरे की पहचान ही नहीं है, उनके पास में मन ही नहीं है। आपने कई बार देखा होगा, कीट पतंगे होते हैं ना, अग्नि में जल करके भस्म होने वाले। एक कीट पतंगा उड़ता हुआ आया और उड़ता हुआ आकर के इधर जल रही थी अग्नि की लौ, दीपक जल रहा था, क्या मोमबत्ती जल रही थी, लालटेन जल रही थी, प्रकाश दिखाई दे रहा था। उस मोमबत्ती की लौ में, उस दीपक की लौ में दूर से दौड़ा चला आया पतंगा, चारेंद्रीय मच्छर जैसा जीव। वो पतंगा दौड़ता हुआ आया, जैसे ही उसने अग्नि को टच किया थोड़ा जल गया और जल करके तुरंत हट गया। देखना देखना जरा क्या स्थिति बन रही है। वो पतंगा वहां अग्नि को टच किया और गर्म लगने पर तुरंत दौड़ करके नीचे गिर गया, तुरंत नीचे गिर गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, जिस वजह से वो जला था, अब क्या उसमें इतनी अकल हो जानी चाहिए ना कि मुझे दोबारा अग्नि के पास में नहीं जाना है? सोचना जरा, अब दोबारा उस अग्नि के पास में जाएगा या नहीं जाएगा? क्या कहना है आपका? बोलो, क्या कहना है? कि वो उड़ करके दोबारा अग्नि के पास में चला जाता है और उस अग्नि में जाकर के जल करके भस्म हो जाता है, मर जाता है। कारण क्या है उसके पीछे? एक ही कारण है, बेचारे को हित और अहित का विवेक नहीं है, बेचारे को हित और अहित का ज्ञान नहीं है, बेचारे को भले बुरे की पहचान नहीं है, बेचारे के पास में मन नहीं है, बेचारे के पास में सोचने समझने की सामर्थ्य नहीं है। वो बेचारा क्या करे? जल करके तड़प तड़प करके अपने प्राण दे देता है। ये आग्रहित मिथ्यात्वी एक इंद्रिय से लेकर के असैनी पंचेंद्रिय तक के जीवों की यही हालत है। ये दुर्दशा है उन बेचारे जीवों की, एक इंद्रिय से लेकर के असैनी पंचेंद्रिय तक के जीवों की। आग्रहित मिथ्यात्वी हैं वे सब, आग्रहित मिथ्यात्व वाले हैं। उनका मिथ्यात्व हावी है, उनके मिथ्यात्व से बचने का कोई उपाय भी नहीं दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा अगला पैराग्राफ सुनना, आपका चित्त प्रसन्न होगा जरूर। हमारे मिथ्यात्व का पोषण कैसे हो रहा है, ग्रहित मिथ्यात्व को समझा रहे हैं। सुनो, संगी जीवों के असंगी तक की तो बात यह कह दी, क्या असंगी जीवों की बात तो कह दी यहां कि असंगी जीवों के पास में मन नहीं है, समझ नहीं है, एक इंद्रिय दो इंद्रिय, एक इंद्रिय समझ गए पेड़ पौधे वगैरह, दो इंद्रिय मतलब लट वगैरह है, तीन इंद्रिय मतलब चींटी, जूं, खटमल, ये सब तीन इंद्रिय जीव हैं। चार इंद्रिय जीव कौन कौन? मक्खी, मच्छर, तितली, भंवरा, पतंगा, टिड्डी, ये सब चार इंद्रिय जीव हैं। और असैनी पंचेंद्रिय जीव होते हैं, कई जल में रहने वाले सर्प वगैरह होते हैं, और कुछ इस तरह के भी होते हैं जो ये पैरट वगैरह की भी कुछ इस तरह की जातियां बतलाई है जो असंगी जैसी कही जाती है। तो ये कह रहे हैं यहां भैया, संगी जीवों के ग्रहित और अग्रहित दोनों तरह के मिथ्यात्व हो सकते हैं, सैनी पंचेंद्रिय जीवों के।
दोनों तरह के मिथ्यात्व, उनमें भी बहुत से तो आग्रहित मिथ्यात्वी होते हैं। किनमें? सैनी पंचेंद्रिय जीवों में। किंतु अब ये थोड़ी खतरनाक बात है, ग्रहित मिथ्यात्व बहुत बड़ा पाप है बंधुओं। हम क्या बताएं उस ग्रहित मिथ्यात्व के संदर्भ में। वो जो ग्रहित मिथ्यात्व है स्वयं तो मिथ्यात्वी था ही, और परोपदेश सुन करके, दूसरों के उपदेश से, दूसरों की कही सुनी बातों में आ करके, धर्म के नाम पर जब ये जीव सुनी सुनाई बातों को देखता है, शास्त्र पढ़ता नहीं है, आगम पढ़ता नहीं है, आचार्यों की बातों को देखता नहीं है, आचार्यों की बातों को टटोलता नहीं है, तो फिर इसके जीवन में जो सुन सुन करके मिथ्यात्व चला आता है उसका नाम है ग्रहित मिथ्यात्व। ओ हो क्या कहें, सुन सुन करके जो मिथ्यात्व इसके जीवन में आ गया, सिर्फ सुना इसने, और सुनाने वाले कई मिल जाएंगे आपको। धर्म का क्षेत्र ऐसा है बंधुओं जहां सुनाने के लिए कोई भी व्यक्ति आ जाता है और सुनने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार हो जाता है। क्या करें, ये धर्म का क्या कहें, वर्तमान इस पंचम काल का दुर्भाग्य ही समझना चाहिए कि सुनाने वाले और सुनने वाले सब बिना समझे ही लगे हुए हैं इस मार्ग में, बिना समझे। किसी को समझ नहीं है, कोई समझना चाहता नहीं है, शास्त्र कोई खोलना नहीं चाहता है, आगम की बात कोई करना नहीं चाहता है। किसी व्यक्ति ने कह दिया कि भाई साहब आप ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा, हाँ महाराज जैसा आप जो कह रहे हो। किसी ने कहा ऐसा कर लो, ठीक है पंडित जी आप जो कह रहे हो वो ठीक है। किसी बाबा जी ने कुछ कह दिया, नाना जी ने कुछ कह दिया, चाचा जी ने कुछ कह दिया, मामा जी ने कुछ कह दिया, फूफा जी हमारे मिल गए, उन्होंने कहा बेटा एक काम किया कर, तू रोजाना है ना एक काले कुत्ते को रोटी डाला कर, काले वाले कुत्ते को देख करके उसको ले जा करके रोटी डालना, इससे तेरा भला हो जाएगा। फिर मामा जी मिल गए, फिर काका जी आ गए कोई, उन्होंने कहा तुम एक काम किया करो, घर में तुम्हारे संकट है ना, तुम जाकर के बूरा ले जाकर के और रोड के किनारे चींटियों को बूरा डालो, उससे तुम्हारा थोड़ा सा घर में कल्याण हो जाएगा। अब देखो, अब ये बेचारा ऐसा है कि मरता क्या नहीं करता, नाम लेना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमारे देश में एक बाबा ऐसे भी थे जिन्होंने इस तरह के खूब काम किए और कहा कि एक काम किया कर, तू नीली शर्ट पहना कर, एक काम किया कर तू कचौरी खाना, एक काम किया कर तू ऐसा कर लिया करना, एक काम करना ये तू तू काले रंग की पैंट पहन, एक काम कर तू ये ऐसा कर। समझ में आ रही है बात? और बड़ा चला उनका झमेला, बहुत लंबा चौड़ा दुनिया भर में। तो भैया ऐसा ही चलता है यहाँ तो उपदेश देने वाले और उस उपदेश को मानने वाले, उस उपदेश को सुनने वाले दुनिया भर में बहुत हैं भैया। क्या तू समोसा खाता है तो चटनी से नहीं खाता है, तू चटनी से खाया कर, 3 दिन तू चटनी से समोसा खा, फिर देखना तेरा काम होता है कि नहीं होता है। अरे 3, 5, 10 दिन के अंदर तो व्यक्ति का उदय बदल जाता है, कर्म का उदय बदल जाता है और काम अपने आप हो जाता है। भाई साहब क्या करो बोलो, हैं क्या करें, क्या क्या बताएं आपको। ये कह रहे हैं, सुनना जरा लाइन कितनी गजब की दी है, बड़ी सुंदर लाइन, बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं यहाँ आचार्य देव। देखिए, संगी जीवों के ग्रहित और अग्रहित दोनों तरह के मिथ्यात्व हो सकते हैं। संगी जीवों के, उनमें भी बहुत से तो आग्रहित मिथ्यात्वी होते हैं। सैनी पंचेंद्रिय जीवों की बात कर रहे हैं। हमें तो कभी कभी आश्चर्य होता है सैनीपन पर, सैनीपना देख करके आश्चर्य होता है, ये कैसे सैनी पंचेंद्रिय हैं जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, ये कैसे सैनी पंचेंद्रिय हैं जिन्होंने अपने मन का प्रयोग नहीं किया। आप लोगों ने कभी कभी शायद ये है जिनवाणी स्तुति सुनी होगी, जो जिनवाणी उर न धरत है, सैनी हो के असैनी है। जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, क्या बताएं भाई साहब, सैनी होकर के भी असैनी है। जिसके पास में मन था और मन होते हुए भी जिस व्यक्ति ने अपने हृदय में जिनवाणी को नहीं उतारा, मन होते हुए भी जिसने जिनवाणी की बातों को अपने हृदय में समझने का प्रयत्न नहीं किया, वो सैनी होकर के भी असैनी है, असैनी है वो व्यक्ति। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।